तो सबसे पहले कोर आइडिया समझो। एलडब्ल्यूई या माओइस्ट चैलेंज को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझ लेना हाफ ट्रुथ है, लेकिन इसका एक हार्ड सिक्योरिटी साइड भी है, जहां स्टेट को टेरिटरी, रूट्स, कैंप्स, पुलिस स्टेशंस और लोकल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए स्लाइड में फोर्स स्ट्रक्चर पिरामिड दिखाया गया है। नीचे स्टेट पुलिस और सिविल पुलिस है, क्योंकि डेली लॉ एंड ऑर्डर, एफआईआर, लोकल प्रेजेंस और पब्लिक कांटेक्ट उनका काम है। उसके ऊपर सीएपीएफ या सीआरपीएफ का लेयर है, जो एरिया डोमिनेशन, ग्रिड सिक्योरिटी और सस्टेन्ड ऑपरेशंस करता है। सबसे ऊपर स्पेशल फोर्सेस जैसे कोबरा या ग्रेहाउंड्स टाइप यूनिट्स हैं, जो प्रिसिजन रोल के लिए बनते हैं। सवाल ये है कि इतने लेयर्स क्यों? इसलिए क्योंकि जंगल इंसर्जेंसी में एक ही फोर्स सब काम एफिशिएंटली नहीं कर सकती। लोकल पुलिस को गांव, बोली, रूट्स और लोकल टेंशन्स का ज़्यादा पता होता है। सीएपीएफ के पास मैन पावर और होल्डिंग पावर होती है। स्पेशल यूनिट्स के पास स्पीड, स्टेल्थ और स्ट्राइक कैपेसिटी होती है। सो लेयरिंग का मतलब डुप्लीकेशन नहीं, रोल स्पेशलाइजेशन है। अब कोबरा को सिंपल शब्दों में समझो। ये सीआरपीएफ की जंगल वॉरफेयर स्पेसिफिक यूनिट है, मतलब ऐसी फोर्स जो नॉर्मल परेड पुलिसिंग के लिए नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जिकल एक्शन के लिए ट्रेन होती है। ग्रेहाउंड्स आंध्रा मॉडल का मतलब है स्मॉल, लाइट, फास्ट टीम्स, जो लोकल इंटेल के साथ गुरिल्ला के खिलाफ गुरिल्ला स्टाइल से काम करते हैं। यहाँ एक बड़ा लेसन है, जंगल में हैवी विजिबल फोर्स हमेशा बेस्ट आंसर नहीं होती, कई बार स्मॉल एजाइल टीम्स बेटर होती हैं। स्लाइड में आंध्रा मॉडल सक्सेस के पास स्मॉल टीम्स, हाई एजिलिटी, लोकल इंटेल लिखा है। बस वही डॉक्ट्रिन का हार्ट है। अब फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन वाले विजुअल को देखो। पेरीमीटर वॉल, कंसर्टेना वायर, सेंट्री टावर्स, ब्लास्ट प्रूफ बैरियर्स और यूएवी लैंडिंग पैड दिखाया गया है। ये सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं है, ये मैसेज है कि स्टेट स्टैटिक टारगेट्स को सॉफ्ट नहीं छोड़ सकती। माओइस्ट अटैक्स का एक क्लासिक पैटर्न था वीक पुलिस पोस्ट्स को सीज करना, आर्म्स लूटना, मोराल तोड़ना। तो स्टेशन हार्डनिंग से दो फायदे मिलते हैं, एक फिजिकल सर्वाइवल, दूसरा साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। जब पुलिस खुद सिक्योर फील करेगी, तभी एरिया होल्ड करेगी। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी इसी चेन का नेक्स्ट स्टेप है। यूएवी, सैटेलाइट इमेजरी, टेरेन मैपिंग, मूवमेंट ट्रैकिंग और कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जंगल वॉरफेयर में एनिमी इनविजिबिलिटी एडवांटेज लेता है। अगर स्टेट को देखने की कैपेसिटी मिल गई तो एम्बुश रिस्क कम होता है। लेकिन ध्यान रहे, टेक खुद सोल्यूशन नहीं। टेक तब यूजफुल है जब एक्शनेबल इंटेल, ट्रेन्ड ऑपरेटर्स और क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम हो, वरना ड्रोन बस एक फ्लाइंग कैमरा बनकर रह जाएगा। समझ आया? सिक्योरिटी अप्रोच का मतलब ब्रूट फोर्स नहीं, स्मार्ट, लेयर्ड, स्पेशलाइज्ड और रेजिलिएंट फोर्स डिजाइन है। अब दूसरी स्लाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन देती है। सिर्फ फोर्स भेजने से इंसर्जेंसी खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसर्जेंसी वैक्यूम में नहीं उगती, वो अंडर डेवलपमेंट, आइसोलेशन और स्टेट एब्सेंस के बीच ग्रो करती है। इसीलिए यहाँ डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूजन के फॉर्म में दिखाया गया है। सबसे पहले रोड रिक्वायरमेंट प्लान को समझो। रोड का मतलब यहाँ सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड स्टेट प्रेजेंस का कैरियर है। रोड से पुलिस मूवमेंट होता है, एम्बुलेंस पहुंचती है, स्कूल टीचर टिकता है, राशन आता है, मार्केट एक्सेस बनता है। जब स्लाइड में प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन मैप दिख रहा है, जहां पहले रेड डॉट्स और शैडो जोन्स थे और बाद में रोड नेटवर्क और कनेक्टेड जोन्स दिख रहे हैं, तो ये बताता है कि ज्योग्राफी को पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। जंगल का आइसोलेटेड एरिया जब कनेक्टेड होता है तो इंसर्जेंट मोनोपोली ऑन मूवमेंट टूटने लगती है। मोबाइल कनेक्टिविटी को भी इसी लेंस से देखो। टावर लगाना एक टेलीकॉम पॉलिसी का इशू लग सकता है, लेकिन एलडब्ल्यूई बेल्ट में ये इंटरनल सिक्योरिटी इंटरवेंशन है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट इंसर्जेंट्स के फेवर में काम करता है। जब गांव से कॉल नहीं जा सकती, डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं जा सकता, गवर्नेंस फीडबैक नहीं मिलता, तब पैरेलल अथॉरिटी स्ट्रांग होती है। मोबाइल टावर का मतलब विलेजर्स का दुनिया से लिंक, डायरेक्ट ग्रीवेंस एक्सप्रेशन और मार्केट इंफॉर्मेशन तक एक्सेस। सोचो जरा, जिस एरिया में स्टेट का पोस्टर भी मुश्किल से दिखता हो, वहां फोन नेटवर्क आना कितना बड़ा सिंबॉलिक शिफ्ट होगा। अब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को समझो। एजुकेशन यहां सिर्फ वेलफेयर नहीं, स्ट्रेटेजिक सोशल इन्वेस्टमेंट है। जब ट्राइबल स्टूडेंट को क्वालिटी स्कूल, हॉस्टल, कॉन्टिन्यूटी और एस्पिरेशन मिलती है, तब रिक्रूटमेंट पाइपलाइन वीक पड़ती है।
माओइस्ट नैरेटिव अक्सर स्टेट को एक्सप्लॉयटेटिव आउटसाइडर के रूप में दिखाता है, लेकिन जब सेम स्टेट स्कूल, स्कॉलरशिप, टीचर और फ्यूचर का रास्ता दे, नैरेटिव क्रैक होता है। स्लाइड के डेवलपमेंट फीडबैक लूप में रोड्स, टावर्स, स्टेट प्रेजेंस, वेलफेयर डिलीवरी, रिड्यूस्ड एलियनेशन और स्टेबिलिटी का सर्कुलर चेन दिखाया गया है। एग्जैक्टली वही पॉइंट है। डेवलपमेंट का इम्पैक्ट लीनियर नहीं, क्यूमुलेटिव होता है। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान या फ्लेक्सिबल फंड्स का लॉजिक भी यही है। कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में वन साइज फिट्स ऑल स्कीम स्लो पड़ती है। ग्राउंड पे कलेक्टर, एसपी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्विक स्मॉल इंटरवेंशंस के लिए फ्लेक्सिबल मनी चाहिए होता है। ये स्कूल रिपेयर, आंगनवाड़ी, कलवर्ट, ड्रिंकिंग वाटर या हेल्थ सब सेंटर जैसी चीज़ों के लिए काम आता है। छोटी लगती हैं, लेकिन ग्रीवेंस रिडक्शन में इनका इफेक्ट बड़ा होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम इस चेन को मॉनिटरिंग लॉजिक देता है। रैंकिंग, इंडिकेटर्स और डेल्टा इंप्रूवमेंट का मतलब है कि स्टेट कह रही है, सिर्फ स्कीम अनाउंस नहीं करेंगे, मेजरेबल आउटकम्स देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछो, क्या रोड और स्कूल से इंसर्जेंसी ऑटोमेटिकली खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डेवलपमेंट एक्सट्रैक्टिव हो, लोकल कंसेंट के बिना हो या सिर्फ पेपर पर हो, तो उल्टा रिजेंटमेंट बढ़ सकता है। तो लेसन सिंपल है। डेवलपमेंट तब सिक्योरिटी एसेट बनता है जब वो एक्सेसिबल, विजिबल, फेयर और लोकली फेल्ट हो। क्लियर है? तीसरी स्लाइड डॉक्ट्रीन की बात करती है, और डॉक्ट्रीन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है सोचने और काम करने का ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क। जब स्टेट किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझकर एक कॉमन ऑपरेटिंग लॉजिक बनाती है, उसको डॉक्ट्रीन बोल सकते हो। यहाँ पहले नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 का जिक्र है। इसका मेजर शिफ्ट ये था कि प्रॉब्लम को सिक्योरिटी ओनली एंगल से देखने के बजाय हॉलिस्टिक अप्रोच ली गई। हॉलिस्टिक का सिंपल मतलब है पूरी तस्वीर देखना। मतलब सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, राइट्स, गवर्नेंस, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस डिसरप्शन, सबको एक साथ सोचना। क्यों? क्योंकि माओइस्ट चैलेंज एक मिक्स्ड फिनोमिनन है। इसमें गन्स भी हैं, ग्रीवियंसेस भी हैं, जंगल टेरेन भी है, लोकल डिस्ट्रस्ट भी है और स्टेट वीकनेस भी। तो रिस्पॉन्स भी मिक्स्ड ही होगा। स्लाइड की डॉक्ट्रीन एवोल्यूशन टाइमलाइन भी इसी चेंज को दिखाती है। 2006 के अराउंड नैरेटिव था कि ये सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट हैवी हुआ। ये फेज लार्जली प्योर सिक्योरिटी ओरिएंटेशन वाला था। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि फोर्स से कंटेनमेंट हो सकता है, परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं। इसीलिए 2015 के बाद सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और होलिस्टिक लाइन स्ट्रॉन्गर हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जैसी फेडरल पॉलिटी में सेंटर और स्टेट्स अलग अलग साइलोज में काम करेंगे तो इंसर्जेंसी गैप्स एक्सप्लॉइट करेगी। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, इंटरस्टेट जंगल कॉरिडोर और इंटेलिजेंस शेयरिंग सब कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। अब समाधान डॉक्ट्रीन को डिकोड करते हैं। स्लाइड के सेंटर में एमएचए डॉक्ट्रीन है और उसके अराउंड मल्टीपल स्पोक्स बने हुए हैं। इसका पर्पस ये बताना है कि रिस्पॉन्स मल्टी डिमेंशनल होना चाहिए। स्मार्ट लीडरशिप का मतलब सिर्फ सीनियर ऑफिसर होना नहीं, बल्कि लोकल रियलिटी के हिसाब से ऑपरेशनल जजमेंट लेना। अग्रेसिव स्ट्रैटेजी का मतलब ब्लाइंड वायलेंस नहीं, बल्कि इनिशिएटिव अपने हाथ में लेना। मोटिवेशन और ट्रेनिंग का मतलब फोर्स को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड रखना। एक्शनेबल इंटेलिजेंस का मतलब रॉ र्यूमर नहीं, यूजेबल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज का मतलब परफॉर्मेंस को मेजरेबल बनाना। हर थिएटर के लिए एक्शन प्लान का मतलब बस्तर और झारखंड को सेम टेम्पलेट से रन नहीं करना। और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग का मतलब इंसर्जेंसी को सस्टेन करने वाली मनी पाइपलाइंस तोड़ना। देखो, यहाँ एक डीप पॉइंट है। डॉक्ट्रीन का रोल फील्ड में कंफ्यूजन कम करना होता है। अगर एसपी, सीआरपीएफ कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इंटेलिजेंस यूनिट सब अलग लैंग्वेज में सोचेंगे तो एफर्ट्स फ्रैगमेंट हो जाएंगे। डॉक्ट्रीन उनको कॉमन ग्रामर देता है। जैसे बॉडी के अलग ऑर्गन्स को नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है, वैसे डॉक्ट्रीन स्टेट रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन एक स्ट्रेस टेस्ट भी करो। क्या डॉक्ट्रीन लिख देने से ग्राउंड चेंज हो जाता है? नहीं। अगर इंटेलिजेंस वीक है, पुलिस वैकेंसीज हाई हैं, रोड्स इनकम्प्लीट हैं और लोकल ट्रस्ट लो है तो बेस्ट डॉक्ट्रीन भी फाइल बन सकती है। इसलिए ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन लाइन स्लाइड पर राइटली दी गई है। आउटकम तब आएगा जब डॉक्ट्रीन, डैशबोर्ड, ट्रेनिंग, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और लोकल अडेप्टेशन में कन्वर्ट हो। सो रियल लेसन ये है, डॉक्ट्रीन पेपर की लैंग्वेज नहीं, एक्शन की डिसिप्लिन है। मेक सेंस? चौथी स्लाइड सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पर है, और ये बहुत स्मार्ट इंटरनल सिक्योरिटी टूल है। सिंपल लैंग्वेज में इस स्ट्रैटेजी का एम होता है एनिमी को सिर्फ मारना नहीं, उसको तोड़ना, अलग करना और सिस्टम में वापस लाना। इसको अट्रिशन एंड इंटीग्रेशन बोला गया है।
अट्रिशन का मतलब एनिमी स्ट्रेंथ को घटाना। इंटीग्रेशन का मतलब उसके कुछ मेंबर्स को मेन स्ट्रीम में लाना। ये दोनों साथ क्यों? क्योंकि इंसर्जेंसी सिर्फ आर्म्ड फाइटर्स का क्लस्टर नहीं होती, वो मोरल, बिलीफ, फियर और ग्रुप लॉयल्टी पर चलती है। अगर केडर्स को लगे कि जंगल से बाहर निकलने का सेफ रास्ता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाउट शुरू होता है। स्लाइड के प्रोसेस मैप में 4 स्टेजेस दिखते हैं: कॉन्टैक्ट या सरेंडर, स्क्रीनिंग वेरिफिकेशन, रिहैबिलिटेशन पैकेज और सोशल रीइंटीग्रेशन। ये सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आके सरेंडर बोले और सीधा रिवॉर्ड ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि फेक क्लेमेंट सिस्टम को मिसयूज ना करें और सीरियस ऑफेंडर्स को प्रॉपर लीगल स्क्रूटनी मिले। रिहैबिलिटेशन पैकेज में कैश, हाउस सपोर्ट, स्किल टूल्स, ट्रेनिंग, स्टाइपेंड जैसी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसका लॉजिक बेसिक है। अगर आदमी को जंगल छोड़ने के बाद रोजी, हाउसिंग और डिग्निटी का राउट नहीं मिलेगा, तो वो वापस नेटवर्क में जा सकता है। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन का मतलब इमीडिएट ग्रांट और वोकेशनल ट्रेनिंग से लाइवलीहुड बनाना। लीगल कंपोनेंट का मतलब छोटे केसेस में रिलीफ पॉसिबल हो, लेकिन हीनियस क्राइम्स में अकाउंटेबिलिटी भी रहे। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। स्टेट को ना तो सॉफ्ट अपीयर होना चाहिए, ना रिवेंज ड्रिवन। रूल बेस्ड ट्रांजिशन होना चाहिए। इसीलिए स्टेट्स ग्रेडेड पैकेजेस बनाती हैं, जहां रैंक, वेपन और रोल के हिसाब से इंसेंटिव्स बदलते हैं। ये इरैशनल जेनरोसिटी नहीं, कैलिब्रेटेड पॉलिसी है। अब साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस या साइऑप्स को समझो। स्लाइड में रेडियो काउंटर प्रोपोगेंडा और थॉट क्लाउड दिख रहा है, जहां जंगल की हार्डशिप, रेन, हंगर और घर की कंफर्ट का कॉन्ट्रास्ट है। साइऑप्स का सिंपल मतलब है माइंड स्पेस में इंटरवेंशन। इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने केडर को हीरोइक स्टोरी सुनाता है। स्टेट उस मिथ को क्रैक करती है। कैसे? लीडरशिप हिपोक्रेसी एक्सपोज करके, जंगल हार्डशिप दिखा के, सरेंडर बेनिफिट्स बता के और ये समझा के कि टॉप लीडर्स लग्जरी में हैं, जब लोअर केडर भूख, डिजीज और डेथ फेस कर रहा है। सोचो, अगर गन पकड़ने वाला लड़का ये मान ले कि उसके लिए फ्यूचर सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका कमिटमेंट कितना टिक पाएगा? रिवर्स इंडक्शन भी इंटरेस्टिंग है। सरेंडर्ड केडर को पुलिस फ्रेंड, स्काउट या इन्फॉर्मर के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि उन्हें टेरेन, रूट्स, हाइडआउट्स और लोकल बिहेवियर का नॉलेज होता है। लेकिन यहाँ कॉशन चाहिए। उनको यूज करना और उन पे ओवर डिपेंड करना अलग चीजें हैं। अगर स्क्रीनिंग, सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी वीक हुई, तो वेंडेटा और फेक इंटेलिजेंस का रिस्क होता है। तो फाइनल लेसन सिंपल है। सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी सिर्फ एलिमिनेशन काउंट नहीं देखती। वो पूछती है, कितने लोग नेटवर्क से बाहर आए, कितने सस्टेनेबल तरीके से रीइंटीग्रेट हुए, कितना फियर साइकोसिस टूटा। स्लाइड का सरेंडर सक्सेस कंपैरिजन भी इसी बात को हिंट करता है। स्टेट तब स्ट्रांग लगती है जब वो पनिश भी कर सके और ट्रांसफॉर्म भी कर सके। बिल्कुल ठीक। 5वीं स्लाइड राइट्स और गवर्नेंस पर फोकस करती है, और यहाँ से हम रूट कॉजेस को पकड़ते हैं। बहुत लोग सिक्योरिटी डिबेट में एक एक्सट्रीम ले लेते हैं। या तो कहते हैं सब कुछ डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, या कहते हैं सब कुछ आर्म्ड प्रॉब्लम है। दोनों इनकम्प्लीट हैं। इस स्लाइड का पॉइंट है कि गवर्नेंस फेलियर खुद सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बन सकता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पेसा जैसे लॉज का जिक्र इसीलिए है। एफआरए का सिंपल मतलब है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को लीगली रिकॉग्नाइज करना, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। पैसा का बेसिक आइडिया है कि शेड्यूल्ड एरियाज में ग्राम सभा को रियल से मिले, खासकर लैंड, रिसोर्सेज और लोकल डिसीजंस पर। अब सवाल है, अगर ये लॉस पेपर पर स्ट्रांग हैं, तो ग्रीवेंस क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। जब टाइटल डीड डिले हो, कम्युनिटी राइट्स पेंडिंग हो या ग्राम सभा कंसेंट बायपास हो जाए, तब लॉ ट्रस्ट क्रिएट करने के बजाय फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। स्लाइड के गवर्नेंस गैप एनालिसिस विजुअल में इंटेंडेड पावर और ग्राउंड रियलिटी का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। पेसा का इंटेंडेड पावर ग्राम सभा कंसेंट था, लेकिन ग्राउंड पर बायपास फॉर माइनिंग लिखा है। एफआरए का इंटेंडेड पावर टाइटल डीड है, लेकिन ग्राउंड पर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। रिजल्ट साइड में एलियनेशन और इनसिक्योरिटी लिखा है। एग्जैक्टली यही चेन है। जब लोकल कम्युनिटी को लगे कि फॉरेस्ट, लैंड और मिनरल उनके एरिया में है, लेकिन डिसीजन उनके बिना हो रहा है, तब स्टेट उनके लिए डिस्टेंट और एक्सट्रैक्टिव दिखने लगती है। इसी इमोशनल गैप को इंसर्जेंट्स एक्सप्लॉइट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट डायनामिक्स को भी इसी लेंस से देखो। लैंड एक्विजिशन अगर एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन के बिना होती है, तो इकोनॉमिक लॉस के साथ आइडेंटिटी लॉस भी होता है।
ट्राइबल बेल्ट में लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, वो लाइवलीहुड, मेमोरी, कल्चर और डिग्निटी का बेस होती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट होता है और कॉम्पनसेशन अनफेयर, डिलेड या इनएक्सेसिबल होता है, तब ग्रीवेंस रिक्रूटमेंट पूल बन जाता है। स्लाइड के विशियस साइकिल विजुअल में डिस्प्लेसमेंट से प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट से रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट से और कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। ये बहुत रियलिस्टिक चेन है। अब बस्तरिया बटालियन को समझो। ये सीआरपीएफ की लोकल एसटी यूथ बेस्ड स्पेशलाइज्ड यूनिट है। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस सिर्फ मैन पावर नहीं है, ये आउटसाइडर नैरेटिव को चैलेंज करता है। माओइस्ट प्रोपोगेंडा अक्सर स्टेट फोर्स को बाहरी बोलकर लोकल सपोर्ट गैदर करता है, लेकिन जब लोकल ट्राइबल यूथ यूनिफॉर्म में दिखता है तो सिंबॉलिक इक्वेशन बदलती है। एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और ओनरशिप भी। स्लाइड के वर्चुअस साइकिल में इंक्लूसिव गवर्नेंस से ओनरशिप, ओनरशिप से एम्पावरमेंट और एम्पावरमेंट से एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है। सेम पॉइंट, लेकिन एक कॉशन। लोकल रिक्रूटमेंट तभी पॉजिटिव है जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और राइट सेंसिटिविटी हो। सिर्फ लोकल होना लेजिटिमेसी की गारंटी नहीं है। गवर्नेंस का मतलब भी सिर्फ स्कीम अनाउंस करना नहीं, एक्चुअल एक्सेस, फेयर हियरिंग, टाइमली जस्टिस और कंसेंट बेस्ड डेवलपमेंट है। सोचो जरा, अगर स्टेट रोड भी बनाए और राइट्स भी क्रश करे तो मैसेज मिक्स्ड हो जाएगा ना। इसीलिए रूट कॉज अप्रोच का मतलब सेंटिमेंटल सॉफ्टनेस नहीं, इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस है। इंटरनल सिक्योरिटी तब ड्यूरेबल बनती है जब सिटीजन को लगे कि स्टेट सिर्फ पावरफुल नहीं, जस्ट भी है। समझ आया? छठी स्लाइड एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर खोलती है, विजिलेंटे मॉडल वर्सेस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ सल्वा जुडुम का एग्जाम्पल दिया गया है। इसको सिंपल तरीके से समझो। जब स्टेट को लगता है कि इंसर्जेंसी डीप है और रेगुलर इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, तब टेम्पटेशन होती है कि लोकल सिविलियंस को मोबिलाइज करके उनको एंटी इंसर्जेंट फोर्स बना दिया जाए। सरफेस पर ये अट्रैक्टिव लग सकता है। लोकल्स टेरेन जानते हैं, गेरिलास को पहचानते हैं और लो कॉस्ट मल्टीप्लायर बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सॉवरेन फंक्शन है। अगर स्टेट इस फंक्शन को इर्रेगुलर आर्म्ड सिविलियंस को दे दे, तो वायलेंस का कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी और लेजिटिमेसी तीनों वीक हो जाते हैं। स्लाइड की लीगल कॉन्फ्लिक्ट टाइमलाइन में 2005 से 2011 तक राइजिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन दिखाया गया है। नंदिनी सुंदर केस का कोर लेसन ये था कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को विजिलेंटेस को आउटसोर्स नहीं कर सकती। ये सिर्फ लीगल टेक्निकलिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड पुलिस और आर्म्ड सिविलियंस में फर्क होता है। पुलिस थियोरेटिकली लॉ बाउंड, आंसरेबल और प्रोफेशनल कोड के अंडर होती है। विजिलेंटे इमोशन, रिवेंज और लोकल फैक्शनलिज्म से ड्राइव हो सकता है। इसीलिए स्लाइड पर कोड दिया गया है कि स्टेट कैन नॉट डेलीगेट लॉ एंड ऑर्डर टू विजिलेंटेज। अब सवाल ये है कि फिर लोकल नॉलेज का यूज कैसे हो? इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स का इमर्जेंस समझना चाहिए। डीआरजी पोस्ट जजमेंट एवोल्यूशन है, जहां सरेंडर्ड कैडर्स और लोकल ट्राइबल्स को बेटर फॉर्मल पुलिस फ्रेमवर्क में अब्जॉर्ब किया गया। स्लाइड के फोर्स कॉम्पोजिशन विजुअल में सरेंडर्ड कैडर्स को इंटेल सोर्स और लोकल ट्राइबल्स को टेरेन एक्सपर्ट के रूप में दिखाया गया है। नीचे पुलिस ट्रेनिंग और लेजिटिमेसी का एरो है। मैसेज ये है कि लोकल कैपेबिलिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के अंदर लाने की कोशिश हुई। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। यूटिलिटी क्लियर है। लोकल लैंग्वेज, जंगल रूट्स, सर्वाइवल स्किल्स, कल्चरल क्यूज और ऑपरेशनल एंड्योरेंस से एंटी माओइस्ट एक्शंस शार्पर होते हैं। लेकिन वार्निंग सेक्शन भी देखो, वेंडेटा वायलेंस, डिसिप्लिन इश्यूज और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। ये वार्निंग्स डेकोरेटिव नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में अगर सरेंडर्ड मिलिटेंट या लोकल रिक्रूट को स्ट्रॉन्ग सुपरविजन, एथिक्स ट्रेनिंग और कमांड डिसिप्लिन ना मिले, तो पर्सनल रिवेंज को ऑफिशियल एक्शन का कवर मिल सकता है। फिर स्टेट की लेजिटिमेसी फिर से डैमेज होती है। तो डीपर लेसन क्या है? काउंटर इंसर्जेंसी में इफेक्टिवनेस और लीगैलिटी को अलग नहीं किया जा सकता। कई लोग कहते हैं पहले विक्ट्री, बाद में राइट्स, लेकिन ये डेंजरस लॉजिक है। अगर राइट्स डिस्ट्रॉय करके पीस लाओगे तो पीस हॉलो होगी। स्टेट को नॉन स्टेट एक्टर जैसा बिहेव करके नॉन स्टेट वायलेंस को डिफीट नहीं करना चाहिए। स्टेट की स्ट्रेंथ उसकी कंट्रोल्ड फोर्स, लॉफुल कंडक्ट और पब्लिक लेजिटिमेसी में होती है। इसीलिए सल्वा जुडुम एक वार्निंग केस है और डीआरजी एक अटेम्प्टेड करेक्शन। लेकिन करेक्शन भी तभी सक्सेसफुल है जब पुलिसिंग ट्रूली प्रोफेशनल, अकाउंटेबल और कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड रहे, राइट?
7वीं स्लाइड इंसर्जेंसी के फाइनेंशियल नर्वस सिस्टम पर फोकस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी आर्म्ड मूवमेंट सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं चलता। उसको पैसा, सप्लाईज, लॉजिस्टिक्स, सैलरीज, वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स और अर्बन फैसिलिटेशन चाहिए होता है। इसलिए चोकिंग फाइनेंसेस का मतलब इंसर्जेंसी के ब्लड स्ट्रीम को ब्लॉक करना। स्लाइड में एलडब्ल्यूई इकोनॉमी को एक्सटॉर्शन या लेवी बेस्ड बताया गया है। लेवी का सिंपल मतलब फोर्स्ड कलेक्शन, यानी माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, तेंदुपत्ता ऑपरेटर्स, इंफ्रा एक्टर्स या लोकल बिजनेस से पैसा लेना। इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने काडर चलाती है, वेपन्स खरीदती है, ओवरग्राउंड नेटवर्क मेंटेन करती है। टेरा फाइनेंस इकोसिस्टम वाले विजुअल को देखो। माइनिंग माफिया, तेंदुपत्ता कॉन्ट्रैक्टर्स और इंफ्रा लेवी से कैश कुरियर्स या हवाला चेन तक फ्लो दिख रहा है। फिर वहीं से वेपन प्रोक्योरमेंट, काडर सैलरीज और अर्बन नेटवर्क की तरफ मनी जाती है। ये डायग्राम एक बड़ा लेसन देता है। इंसर्जेंसी का फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है, लेकिन नोड्स आइडेंटिफाइबल होते हैं। अगर स्टेट, कुरियर्स, कैश स्टोरेज, फ्रंट ऑपरेटर्स और हवाला कॉन्डुइट्स मिल जाएं, तो गन का ट्रिगर खींचने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन को चोक किया जा सकता है। अब डीमोनेटाइजेशन को स्लाइड ने फाइनेंशियल डीकैपिटेशन के एग्जाम्पल के रूप में दिया है। इसको ओवरली रोमांटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक टैक्टिकल इम्पैक्ट समझना चाहिए। माओइस्ट ग्रुप्स अक्सर कैश होल्ड करके रखते थे। सडन करेंसी इनवैलिडेशन ने बरीड कैश रिजर्व्स और एक्सचेंज अटेम्प्ट्स को रिस्की बना दिया। लेकिन ये टेम्पररी शॉक था, परमानेंट क्योर नहीं। क्यों? क्योंकि इलिसिट नेटवर्क्स अडैप्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्लाइड सही तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग क्रैकडाउन और ईडी एनआईए ट्रैकिंग की बात भी करती है। मतलब रियल आंसर वन टाइम शॉक नहीं, कंटिन्यूअस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है। सप्लाई चेन डिसरप्शन का सेकंड एंगल एक्सप्लोजिव्स रेगुलेशन है। आईईडी माओइस्ट वॉरफेयर का सेंट्रल वेपन रहा है। इसलिए आईईडी सप्लाई चेन इंटरडिक्शन डायग्राम बहुत मीनिंगफुल है। फैक्ट्री से माइनिंग साइट से लीकेज, कुरियर और फिर एलडब्ल्यूई कैंप तक जो चेन दिखाई गई है, वो बताती है कि बॉम्ब जंगल में मैजिकली नहीं बनता। इनपुट्स कहीं से आते हैं। अगर डेटोनेटर्स, अमोनियम नाइट्रेट, जेलेटिन स्टिक्स, ब्लास्टिंग कैप्स और रिलेटेड मटेरियल के मूवमेंट पर ऑडिट्स, जियो फेंसिंग, इन्वेंट्री चेक्स और चेक पॉइंट्स हों, तो आईईडी फैब्रिकेशन कैपेसिटी वीकन होती है। डायग्राम के नीचे डिक्लाइन इन आईईडी इंसिडेंट्स और सीजर ऑफ एक्सप्लोजिव्स का एरो इसी लॉजिक को शो करता है। हवाला चैनल्स को टारगेट करना भी क्रूशियल है, क्योंकि अर्बन ओवरग्राउंड सपोर्ट कभी-कभी रूरल आर्म्ड कैंपेन को ऑक्सीजन देता है। लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल चेक करो, क्या सिर्फ मनी चोक करने से मूवमेंट खत्म? नहीं। अगर ग्रीवेंस इकोसिस्टम अलाइव रहे और कोर्सिव कंट्रोल स्ट्रांग हो, तो लो कॉस्ट इंसर्जेंसी फिर भी सर्वाइव कर सकती है। पर हां, फाइनेंस डिसरप्शन से स्केल, टेम्पो और ड्यूरेबिलिटी डेफिनेटली हिट होती है। सो इंटरनल सिक्योरिटी लेसन सिंपल है। फॉलो द मनी, फॉलो द मटीरियल, फॉलो द कुरियर। काउंटर इंसर्जेंसी का एक पार्ट जंगल में होता है, दूसरा लेजर, बैंक ट्रेल, ट्रांसपोर्ट रूट और माइनिंग इन्वेंट्री में होता है। गुड, ये ही हिडन बैटलफील्ड है। 8वीं और लास्ट स्लाइड पूरी जर्नी को करंट स्टेटस और वे फॉरवर्ड में सिंथेसाइज करती है। सबसे पहला पॉइंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स का है। स्लाइड में रेड कॉरिडोर के जियोग्राफिक स्प्रेड और वायलेंस इंडिसेस में रिडक्शन की बात है, और मैप कंपैरिजन में इंडिया 2010 से करंट तक कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया है। वायलेंस इंसिडेंट्स -70% और ट्राई जंक्शन फोकस का विजुअल ये बताता है कि इंसर्जेंसी का फुटप्रिंट नेशनल स्प्रेड से श्रिंक होके लिमिटेड क्लस्टर्स तक आया है। इसका मतलब स्टेट स्ट्रैटेजी ने कुछ मेजर गेन्स अचीव किए हैं, लेकिन गेन का मतलब फाइनल विक्ट्री नहीं। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटिंक्शन सेम चीज नहीं होते। दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चरल वीकनेस का है। सीपीआई माओइस्ट लीडरशिप वैक्यूम, एजिंग कैडर और न्यू रिक्रूटमेंट की डिफिकल्टी को मेंशन किया गया है। ये इंसर्जेंसी के इंटरनल एग्जॉस्शन को दिखाता है। हर अंडरग्राउंड मूवमेंट को फ्रेश ब्लड, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन और कमांड कंटिन्यूटी चाहिए होती है। जब टॉप लीडरशिप हिट हो, मिडिल रैंक्स थिन हो और यूथ रिक्रूटमेंट वीक पड़ने लगे, तो ऑर्गेनाइजेशन डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछो, रिक्रूटमेंट वीक क्यों पड़ती है? सिर्फ किलिंग्स की वजह से? नहीं, क्योंकि स्टेट प्रेजेंस, रोड्स, स्कूल्स, वेलफेयर और लोकल एस्पिरेशन भी अल्टरनेटिव फ्यूचर क्रिएट करते हैं।
इसीलिए स्लाइड WAM या विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स को इंक्लूड करती है। सिविल एक्शन प्रोग्राम्स जैसे मेडिसिन्स, सोलर लैंप्स, सीड्स या स्मॉल वेलफेयर सपोर्ट का पर्पस चैरिटी नहीं, ट्रस्ट बिल्डिंग है। जब सिक्योरिटी फोर्स सिर्फ कोम्बिंग पार्टी नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर भी दिखे, तब सिटीजन का फियर धीरे धीरे रिड्यूस होता है। मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसर्जेंसी नैरेटिव के लेवल पर भी चलती है। अगर स्टेट को हर एनकाउंटर के बाद सिर्फ कोअर्सिव एक्टर के रूप में देखा जाएगा तो लेजिटिमेसी वीक पड़ेगी। लेकिन अगर स्टोरी गवर्नेंस, जस्टिस और रिकवरी की होगी तो पब्लिक मूड शिफ्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक ट्रांजिशन। कंटेनमेंट का मतलब वायलेंस को कंट्रोल में रखना, रेजोल्यूशन का मतलब ऐसे पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस बनाना जहां आइडियोलॉजी इररेलेवेंट हो जाए। स्लाइड के ब्रिज विजुअल में कॉन्फ्लिक्ट से पीस तक जाने के लिए गुड गवर्नेंस, लैंड राइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्पथी के प्लैंक्स दिखाए गए हैं। ये बहुत डीप इमेज है। गन से ब्रिज नहीं बनता। गन सिर्फ वायलेंट ब्लॉकेज को टेम्पररीली सप्रेस करती है। ब्रिज तब बनता है जब सिटीजन को फेयरनेस, एक्सेस और डिग्निटी मिले। तो वे फॉरवर्ड क्या हुआ? लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करो, जस्टिस डिलीवरी को टाइमली बनाओ, लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स को ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करो, करप्शन और प्रेडेटरी एक्सट्रैक्शन को कंट्रोल करो, सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट रखो और सरेंडर्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलो थ्रू पक्का करो, नहीं तो वैक्यूम वापस बन सकता है। फाइनल विक्ट्री का मतलब लास्ट मिलिटेंट को किल करना नहीं, बल्कि लास्ट विलेजर को ये फील कराना है कि स्टेट उसकी है। जब आइडियोलॉजी को फ्यूल देने वाली कंडीशंस वीक पड़ जाती हैं, तब इंसर्जेंसी अपने आप इररेलेवेंट होती है। बस यही इस पूरे लेक्चर का सेंट्रल कंक्लूजन है। क्लियर है?